जय हिंद। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माँ भारती की संतानों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा इंस्टीट्यूशंस पर। साथियों, ऑफलाइन मोड पर भी कई साथियों के ये मन में सवाल खड़ा हुआ है और उन्होंने ऑफलाइन मोड पर भी हमसे इस विषय पर चर्चा करी कि क्या लेखपाल की जो भर्ती अभी आई है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस जो जारी किया है, क्या वो सही आरक्षण के दिशा में चल रही, क्या उसमें जो आरक्षण मिला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस विषय पर भाई हमारे लिए यहाँ पर बात करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि भैया जो वैकेंसी आई है वो 7,994 पद पर आई है। कितने पर आई है? 7,994 पदों पर आई है, जिसमें से 1441 जो पद है, कितना मेरे भाई? 1441 जो पद है वो मिला है ओबीसी के लिए। 1446 जो पद है वो मिला है एससी के लिए। 150 जो पद मिला है वो मिला है एसटी के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 792 यहाँ पर पद मिला हुआ है। और जनरल जो सीटें हैं वो 4165 है। ठीक है, जो अनारक्षित हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं। अब मेरे भैया, क्योंकि संविधान में ओबीसी के लिए सर 27% यहाँ पर रिजर्वेशन है, जब 27% का यहाँ पर कोटा मिला हुआ है तो उस हिसाब से 27% के हिसाब से 2158 के आसपास सीटें होनी चाहिए थी। और एससी की भी 21% के हिसाब से 1678 सीटें होनी चाहिए थी। तो ओबीसी की सीटें जो हैं वो यहाँ पर 1441 हैं, होनी चाहिए थी 2158। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 700 प्लस के आसपास जो सीटें हैं उसका यहाँ पर हेरबदल हुआ है। ठीक है, तो भैया जो 700 सीटें हैं वो यहाँ पर ओबीसी के कोटे से जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी सवाल ने बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल पैदा कर दिया है कि भैया ये जो आरक्षण मिला है क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि हमारा या आपके कहने से ये सही गलत नहीं होगा। इस पर यूपी ट्रिपल एससी अपनी प्रक्रिया जरूर देंगे, अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, ये आयोग ही बता सकेगा कि भैया उसने किस तरीके से इस आरक्षण को दिया है, क्या यह सही है या नहीं है। लेकिन मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा और वो ये है कि भाई कुछ साथी मेरे ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहले से ही जो वर्किंग मोड में पहले से मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देता हूँ चीजें, कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई डिपार्टमेंट है, आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में मान लीजिए 100 सीटें हैं। कितनी है? 100 सीटें हैं। अब कुछ साथियों का कहना यह है कि 27% सीटें हमारी, जैसा कि बोलता है संविधान, ठीक है, कि ओबीसी के लिए यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। अब कुछ का मानना यह है कि यहाँ पहले से 27% लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, अरे मेरे भाई, मेरा सीधा सा सवाल है, हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन समझाइए जरा, इस बात को क्लियर तो कीजिए कि जो जनरल की सीटें हैं, जो अनरिजर्व सीटें हैं, वो मेरे भाई ओबीसी वाले लोग भी तो ले लेंगे भाई। जब उनके नंबर अच्छे हैं तो ओबीसी का बंदा यहाँ जाएगा, यहाँ एससी वाला कैंडिडेट भी आ सकता है। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी यहाँ जाएंगे अनरिजर्व में। जब भैया ये सीटें किसी की नहीं है तो ये जो ओबीसी वाले हैं, आप इनको यहाँ काउंट करके ये कैसे बोल सकते हो कि ओबीसी के लोग 27% से ज्यादा हैं? ठीक है, 27% से ज्यादा हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन कम कर रहे हैं। ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट आयोग इस पर जल्दी से जल्दी अपनी प्रक्रिया दे। ठीक है, बताए कि किस तरीके से आपने रिजर्वेशन दिया है और किस तरीके से आप इसको समझाना चाहेंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो लोग बता रहे हैं कि भैया अगर कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पर आपका ये मानना है कि अगर 100 लोग होने चाहिए, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में 100 लोग होने चाहिए और उन 100 लोगों में पहले से ओबीसी के लोग ज्यादा हैं, अरे ये बात बताइए, अगर मान लीजिए सदियों पहले किसी डिपार्टमेंट में जॉब आई होगी और वहां आपने 27%, सबसे पहले जॉब आई होगी, मान लिया सबसे पहले जॉब आई होगी तो 100 पोस्टें आई हैं। अब इन 100 में आपने 27% ओबीसी के लिए रखी थी, राइट? आपने 21% एससी के लिए रखी थी, राइट? 2% आपने एसटी के लिए रखी थी, सब समझ गया मैं। और जो बाकी यूआर है, ईडब्ल्यूएस तो पहले था भी नहीं। ठीक है, चलो मैं उसको भी मान ले रहा हूं कि यूआर 40 हो गया है और ईडब्ल्यूएस 10 हो गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 10 हो गया है, ये सब कुछ सही है, आपका सब कुछ सही है। अब जब कंपटीशन हुआ होगा तो यहाँ 27 तो ओबीसी वाले गए होंगे, प्लस
जो यहाँ के बच्चे होशियार रहे होंगे, जिनके नंबर यूआर कैटेगरी में आए होंगे, उन्होंने यहाँ की भी सीटें ली होंगी। ठीक है, अब आप जब इनकी गिनती करेंगे तो ये 27 से ऊपर जाएंगे, ये 27 से ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर आप कल के दिन क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि भैया ये जो लोग हैं ओबीसी वाले, इनकी गिनती ज्यादा हो रही है इसलिए इनका रिजर्वेशन कम कर दो, फिर तो आप हटा ही दो, हैं? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो हो सकता है मेरा ये पॉइंट क्लियर ना हो, इस पॉइंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि UPSSC जल्दी से जल्दी इस पॉइंट को क्लियर कर दे, ठीक है, जिससे भर्ती में कोई भी दिक्कत ना हो और मेरे भाई जो बच्चे यहाँ पर तैयारी करना चाह रहे हैं ना, वो भी शानदार तरीके से यहाँ पर तैयारी कर पाएं। ठीक है, हमारा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है, कोई इफ एंड बट नहीं है। हम ना किसी बच्चे को यहाँ पर हवा हवाई कर रहे हैं, ना ये चाह रहे हैं कि हाँ बच्चे यहाँ पर इस चीज़ में आके अपनी पढ़ाई को छोड़ें। ठीक है, एक सिंपल सा हमारा एक रिक्वेस्ट है, आप उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिए। ठीक है, आप बता दें कि भैया आरक्षण किस बिहाफ पे है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ इस वैकेंसी को लटकाया जाए या कुछ भी करा जाए। ठीक है, और बाकी ये है कि आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो GK GS का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको देखते रहिए मेरे भाई, शानदार तरीके से यहाँ पर हम चीज़ें आपके लिए कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपका GK GS का जो प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि रोज आने वाला है। ठीक है, वीक में 2 या 3 सेट आएंगे, आपके लेखपाल के एग्जाम तक सारे टॉपिक हो जाएंगे और UPG के लिए भी बहुत जल्दी व्यवस्था होने वाली है। उम्मीद करता हूं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी हमारे शानदार टीचर आपके बीच होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि बहुत शानदार तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपके मन में यहाँ पर सवाल चल रहा है ना, तो भैया उस सवाल के लिए मैं फिर कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि आरक्षण सही है या नहीं है। ठीक है, मैं ये कह नहीं रहा हूं ये गलत है या नहीं है। ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि सरकार ने जब बोला, आयोग ने दिया है तो सही है, लेकिन एक बार समझा दें, एक बार एक्सप्लेन कर दें कि चीजें कैसी हैं, जिससे बच्चों के मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे और बच्चे एकदम आसान तरीके से अपनी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई यहाँ पर कर पाएं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से मैंने चीज़ों को समझा है और आपके सामने रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तैयारी करते रहिए, चीज़ें यहाँ पर शानदार होने वाली हैं। जुड़े रहिए धर्मा इंस्टीट्यूशंस के साथ।